और अब खबर आ रही है मथुरा से, जहां मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि महोत्सव 30 अगस्त को मनाया जाएगा। मथुरा के भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी ठाकुर बाके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर समेत संपूर्ण ब्रजमंडल में 30 अगस्त को जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए ब्रज में तैयारी शुरू हो गई है और मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद को 3 जोन और 28 सेक्टरों में बांट दिया गया है। 3 जोन और 16 सेक्टर श्री कृष्ण जन्मस्थान की व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं, जबकि इसके अलावा 12 सेक्टरों में जनपद के बाकी सभी मंदिर और तीर्थ स्थलों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी। इस तरह संपूर्ण व्यवस्थाओं की कमान करीब 83 मजिस्ट्रेट संभालेंगे। इसमें 8 रिजर्व होंगे और इसके लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट बाहरी जनपदों से बुलाए गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वृंदावन में भारी भीड़ की संभावनाओं को ठाकुर द्वार बाके बिहारी मंदिर में अभेद सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचा जा रहा है। भीड़ को देखते हुए ठाकुर जी के दर्शन की वन वे व्यवस्था होगी। व्यवस्था के तहत श्रद्धालु एक गेट से प्रवेश और दूसरे गेट से निकासी दी जाएगी। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। भगवान के इस दिव्य जन्म महोत्सव को बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से मनाने के लिए सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। संपूर्ण मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। देश विदेश से पधारने वाले श्रद्धालु उस दर्शन करके अभिभूत होंगे ही। आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रद्धालु इस महोत्सव के दर्शन करेंगे उनको भी ऐसी अनुभूति हो कि वह स्वयं श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर उनके जन्म महोत्सव में सम्मिलित है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा की जा रही हैं। इस बार क्या मुख्य आकर्षण? इस वर्ष भगवान जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की सनातन धर्मावलंबियों और कृष्ण भक्तों की जो आस्था का केंद्र है पवित्र श्री गर्भगृह, उसको कारागार का स्वरूप दिया जा रहा है। कन्हैया को जन्म कारागार में भयो है, इस भावना से ओतप्रोत आने वाले श्रद्धालु गर्भगृह के दर्शन करके किंचित ही सही उस भाव को जीवित कर पाएं, ऐसा हमारा इस बार प्रयास है। और खबर शामली से है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने किसान क्रांति दिवस मनाकर कृषि कानूनों का विरोध करते हुए तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। रालोद कार्यकर्ताओं ने लोकसभा मांगों का एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम भेजा। शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर कैराना में रालोद के वरिष्ठ नेता चौधरी कंवर हसन के नेतृत्व में रालोद कार्यकर्ताओं ने किसान क्रांति दिवस मनाया है और कचहरी के गेट से तहसील मुख्यालय तक पैदल चलकर सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, गन्ने के भुगतान की मांग कराने और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। हर तहसील पर जाकर किसानों की मांग रखी जाए और एक छोटा सा एक धरना प्रदर्शन किया जाए। महामहिम राज्यपाल जी को हम तहसीलदार जी के द्वारा ज्ञापन सौंप रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की मांगे हैं जो हमने पहले में भी उठाई है और ये भी मांगे हैं किसानों की विभिन्न मांगे हैं, जैसे गन्ने का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। लगभग 14,000 करोड़ के बकाया गन्ने का भी किसानों का रहता है और गन्ने का रेट बढ़ाने की भी मांग की गई है। हमें पिछले 5 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया है, जबकि अगर आप देखें तो कॉस्टिंग गन्ने की बहुत ज़्यादा 30-35% बढ़ गई है, लेकिन रेट मात्र सिर्फ 5 रुपये का अभी जो FRP का रेट बढ़ाया गया है उससे किसान सहमत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 100 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया जाए और यहाँ पर जितने भी किसान लोग हैं वहाँ पर जाएंगे, किसान पंचायत में भाग लेने का काम करेंगे और चौधरी जयंत सिंह जी का भी आदेश है कि राष्ट्रीय जो किसान महापंचायत है उसमें सबको भाग लेना चाहिए, क्योंकि किसानों के हित की बात वहाँ पर की जा रही है। आज ये 28 अगस्त किसान क्रांति दिवस है और हम इस किसान क्रांति दिवस को पूरे राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में हर तहसील पर आज एक ज्ञापन धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। किसान की
आवाज़ सरकार तक नहीं जा रही है। 9 महीने से किसान आंदोलन पर है, लेकिन सरकार को बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे गूंगी और बहरी सरकार हो गई है। आज किसान परेशान है, चाहे वो गन्ने के रेट को लेकर के हो, चाहे गन्ने के परमिट को लेकर के हो, चाहे बिजली के बढ़े हुए दाम को लेकर के हो, और चाहे बिजली के छापे लगते हैं, जा जाके बिजली के छापे लगते हैं और वसूली की जाती है किसानों से 20-20, 30-30, 50 हज़ार रुपए की। इस तरह की लूट इस सरकार में हो रही है। और खबर शामली से, जहां शामली के थाना भवन में राजपूत उत्थान सभा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम पुलिस को एक ज्ञापन सौंपकर दंगल टीवी पर चल रहे धारावाहिक नत का प्रसारण को रोके जाने की मांग उठाई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दंगल चैनल पर एक धारावाहिक नत का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें क्षत्रिय समाज का बलात्कारी, दुराचारी और अत्याचारी प्रकार से चरित्र चित्रण किया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्षत्रिय समाज राष्ट्रभक्त एवं सर्वोच्च बलिदान करने वाला एवं नारी जाति को सदा पूजने वाले रहा है। जिस प्रकार से नत धारावाहिक के क्षत्रिय समाज को नारी के प्रति दुराचारी एवं अति कठोर होने का चित्रण किया गया है, इससे क्षत्रिय समाज आहत है और कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से धारावाहिक पर रोक लगाने व कार्रवाई करने की मांग की है। दंगल एक चैनल है जिसके ऊपर एक सीरियल प्रसारित करा जा रहा है नत, और उसमें राजपूत समाज का जो चरित्र चित्रण करा गया है वो बहुत ही अपमानजनक है। उसमें राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को दुराचारी, अनाचारी, बलात्कारी दिखाया है। साथ ही साथ आप ये बताइए कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला समाज, क्षत्रिय समाज, जिसने अपनी बहन बेटियों को जौहर कुंड में समर्पित कर दिया, देश के लिए शाका कर लिया, देश के लिए खून की नदियां बहा दी, आज उसका ये प्रतिफल हमें मिल रहा है। पद्मावती के ऊपर पूरे देश ने आंदोलन किया है, पूरे देश को राजपूत समाज ने अवरोध करने का कार्य किया था। हम नहीं चाहते कि देश की व्यवस्था फिर से बिगड़े, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हम निवेदन कर रहे हैं, आज ये सब लोगों का, सभी युवा साथियों का निवेदन है, हमें मजबूर न किया जाए कि हम सड़कों पे उतरें। थाने में हमने जो राजपूत समाज ने ज्ञापन दिया है, आज ये एक नत है, दंगल चैनल पे नत सीरियल चलाया है उन्होंने, तो उसमें नत में सरेआम उन्होंने जो है दिखाया कि भाई कि कुछ बकरियां 50,000 रुपये और कुछ जो है भेड़ों के, उसमें जो है उसकी फला आदमी की जो है लड़की की नत उतराई होगी। हम ये मांग करते हैं किसी की बहन बेटी हो, उसकी जो है इज्जत की जो है सरेआम नीलाम ना हो। हमने सीओ साहब को ज्ञापन दिया है, जो एक नाटक आ रहा है नत, उसमें राजपूत समाज को एक कटघरे में खड़ा कर रखा है, जिससे कि मतलब उन्हें उन समाज के ऊपर बलात्कारी होने का, मतलब उनमें 10 ऐप दिखाए जा रखे हैं। पर हमारा जो इतिहास रहा है, हमारे जैसे पूर्वज महाराणा प्रताप जी है, बल्कि उनका ना इतिहास दिखा करके राजपूतों को एक कटघरे में खड़ा कर रखा है। तो मेरी सरकार से यही विनती है, अनुरोध है कि मतलब ऐसे जो ये नाटक होते हैं, मूवी वगैरह चलती है, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और राजपूत समाज की जो परिभाषा है उसे जनता के बीच लाया जाए, ना कि हमारे समाज को मतलब बदनाम किया जाए, नेगेटिविटी लाई जाए। और खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।